भुट्टो ने आज भाजपा कार्यालय दीप कमल ऊना में प्रेस वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा हमारी 6 पंचायतों को नगर निगम में शामिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे 3 दिन पहले पंचायती राज से संबंधित सभी लोगों के फ़ोन आ गए थे। सरकार ने पंचायत प्रधानों से फाइनेंस से संबंधित सभी शक्तियों और वापस ले लिया है। सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को इस पर जल्द से जल्द कोई फैसला लेना चाहिए और पंचायत प्रधानों को उनकी शक्तियां वापस देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से पंचायत के विकास कार्य अटके पड़े हैं, जैसे नरेगा का काम या फिर विधायक निधि से जो पैसे आए हैं वे सभी काम अटके पड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2 साल में थोपने के अलावा कोई काम नहीं किया है, चाहे वह बेरोजगारी की बात हो। उन्होंने कहा हज़ारों हमारे युवा टेस्टों की तैयारी करते करते डिप्रेशन में चले गए, लेकिन इस सरकार द्वारा एक भी टेस्ट 2 सालों में नहीं निकल गया। यह झूठी और निकम्मी सरकार झूठ बोलकर सत्ता में आई है। इस सरकार ने केवल अपने ही लोगों की जेबों को भरने का काम किया है। कर्मचारियों की अगर बात करें तो इस सरकार ने एक भी फैसला कर्मचारियों के हित में नहीं किया है। टैक्सों से संबंधित भी कई फैसले इन सरकार ने जनता को थोपे हैं। पूर्व की भाजपा सरकार ने जल शक्ति मिशन के तहत फ्री पानी की सुविधा लोगों को दी थी, उस पर भी इस सरकार ने 100 रुपये बिल जनता से लेना शुरू कर दिया है। बिजली की अगर बात करें तो 125 यूनिट बिजली भाजपा पार्टी द्वारा जनता को दी गई थी और 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, परंतु कांग्रेस सरकार ने 300 यूनिट बिजली भी जनता को नहीं दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्होंने अपनी 10 गारंटियों में से 5 गारंटियों को पूरा कर दिया है। मैं मीडिया के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कौन सी ऐसी गारंटियां हैं जो पूरी की हैं। 1500 रुपये के नाम पर हमारी भोली भाली महिलाओं को मुख्यमंत्री ने ठगा है। जिन महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाने ब्याज समेत वे पैसे वापस ले लिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने चल रहे अवैध खनन को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि हमने एक मंत्री के टेस्टमेंट सुनी है, अवैध खनन का प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन सरकार इस पर कोई गौर नहीं कर रही है। सारी प्रेस का बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद। हमारे बीच नवनियुक्त हमारे कुडलैट क्षेत्र से मंडल अध्यक्ष जो नवनियुक्त बने हैं राजेंद्र शर्मा जी, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और हमारे निचले कुडलैट से बाबा डेरा रुद्रानंद जी से भाई राजकुमार वर्मा जी, इनको बहुत बहुत बधाई। आज सबसे पहले जो 6 पंचायतें हमारी नगर निगम में गई हैं उनके बारे में मैं बात रखूंगा कि कल ही मुझे 3 दिन पहले प्रधान जितने भी पंचायती राज के लोग हैं उनके फ़ोन आए कि प्रधानों की जो एक फाइनेंस की पावर है वो उसको वापस ले लिया गया। ये सरकार द्वारा निर्णय जो थोपा गया है ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि जब वो चुने हुए प्रतिनिधि लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं और भिन्न पंचायतों में विकास के काम जो चले हुए हैं वो सारे काम एकदम बंद करने के निर्देश उनको दे दिए गए। ये जो सरकार का फैसला है अति निंदनीय है और इस फैसले को सरकार जल्दी से जल्दी बदले और उन प्रधानों को दोबारा जो है पावरें दी जाएं, ताकि वो विकास के काम जैसे कोई नरेगा का काम है, कोई वित्त आयोग का काम है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पैसे आए हुए हैं, कोई विधायक निधि के पैसे आए हुए हैं, वो उनको लगा सकें। क्योंकि ये जो सरकार है इस सरकार ने 2 साल में थोपने के सिवाय कुछ नहीं किया। आज चाहे हम बेरोजगारी की बात करें, पिछले 2 वर्षों में आपने देखा कि टेस्टों की तैयारी कर करके बच्चे डिप्रेशन में चले गए, पर एक भी टेस्ट कोई जो है नहीं निकाला गया इस गवर्नमेंट द्वारा। क्योंकि ये जो निकम्मी और नठल्ली सरकार एक झूठ बोल के सत्ता में आई थी, इस सरकार ने अगर कोई काम किया है तो सिर्फ एक काम किया है कि अपने लोगों की जेबें कैसे भरनी। चाहे कर्मचारियों की बात हो, आप डीए के बारे में 2022 के बाद आप देख रहे हैं कि इस सरकार ने, मुझे लगता है कि एक भी फैसला कर्मचारियों के हित में नहीं लिया। और दूसरी तरफ पिछले 2 वर्षों में अगर टैक्सेस की बात करें
तो कई निर्णय जो हैं आम लोगों के, आम जनमानस के ऊपर इन्होंने थोप दिए हैं। चाहे उसमें जल मिशन के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक फ्री जल और नल की जो व्यवस्था की गई थी, उसके ऊपर इन्होंने 100 रुपये जो है बिल जो है अब लगाना शुरू कर दिया है पानी के ऊपर। चाहे आप बिजली की बात करें, 125 यूनिट बिजली फ्री जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी जाती थी, और 300 यूनिट का वादा करके ये कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी। पर मुझे लगता है इनको शायद याद ही भूल गई कि हमने ये वादा किया था। और बार बार आप देखा कि मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि हमने 10 गारंटियों में से 5 गारंटियां पूरी कर दी। तो मैं तो पूछना चाहता हूं प्रेस के माध्यम से, तो कोई एक गारंटी तो बता दें। 1500 रुपये का भोली वाली महिलाओं के साथ छल करके ये सरकार सत्ता में आई थी। अगर किसी के खाते में पैसे डाले तो उनसे विद ब्याज वापस ले लिए गए, और जब चुनाव आए, बाई इलेक्शन हुआ, तो मुझे लगता है कि 2-3 कंस्टिट्यूंसी में हमारे ऊना में पैसे डाले गए और लोगों को, महिलाओं को गुमराह किया गया कि आपके खाते में पैसे आएंगे। और आज भी कई महिलाएं जब हम जाते हैं तो हमें पूछती हैं कि बच्चा उन पैसों का क्या हुआ। तो मैं कहता हूं तो कांग्रेस पार्टी से आप हिसाब लीजिए, क्योंकि उस पार्टी ने सत्ता के लिए एक झूठे जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर पाई। और जिला ऊना में एक बहुत बड़ा एक इशू आजकल जो चला है वो खनन का। तो इसमें चाहे कोई भी आदमी, अगर इसमें हमारा एक ही सबसे जितने भी प्रतिनिधियों उनसे ये मांग रहेगी कि आप सब मिलके, जैसे जहां लीगलाइज चल रहा है हमें कोई इतराज नहीं, पर जहां बिना अनुमति से जो खनन चल रहा है वो बिल्कुल सरासर गलत है, और उसके ऊपर सरकार जो है कुछ भी नहीं कर रही है। और पिछले दिनों जब बसाल के मुझे वीडियो बना के भेजे गए तो मैंने उसी वक्त डिपार्टमेंट को भेजे, मैंने एमओ को भेजे कि आप ये देखिए, आप चलान करिए, आप पूछिए जाकर। तो डिपार्टमेंट जो है वो पता नहीं, मुझे लगता है कहाँ बेबस होकर बैठा है कि शायद अब कल एक मंत्री जी की स्टेटमेंट आ रही है कि हमने ऊना में प्रतिबंध कर दिया। हाँ, जहाँ अवैध माइनिंग है वहाँ 2 साल के बाद ये देख रहे हैं कि जी इसके ऊपर हम प्रतिबंध करेंगे, और लोगों की ज़मीनें जो हैं वो बर्बाद हो गई। जो करोड़ों रुपए जो मोदी जी ने एक स्वां प्रोजेक्ट के ऊपर लगाया था, वो सारा मुझे लगता है स्वां प्रोजेक्ट जो है सारा चारों तरफ से जो है वो जो बांध लगाए गए थे वो गिर गए, क्योंकि अवैध खनन की वजह से। इसके ऊपर सरकार जो है कोई गौर नहीं कर रही है। हम तो बहुत जल्दी इसके ऊपर हम बहुत जल्दी एक कार्यालय जो है भारतीय जनता पार्टी का निचले लोअर कुटलैंड में खोलने जा रहे हैं, और वहाँ बैठ के हम सारे इसके ऊपर सारी जहाँ कुछ कमेटी बना के हम सब लोग, मेरे मंडल अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, हमारी पार्टी के सीनियर नेता यहाँ बैठे हैं, हम बना के एक इसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे डिपार्टमेंट के पास कि भाई आपने कुछ नहीं किया, आप इसके ऊपर कार्रवाई करें। और दूसरा, इसे सरकार की जो निकम्मी सरकार की नीतियाँ जो ये कर रही है, जो आम आदमी को ठगने का काम इस सरकार ने किया है, चाहे बेरोजगारों की बात हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से ले लीजिए। चाहे पिछले दिनों मुझे पुलिस के लोग मिले, कहते पहली बार हुआ कि जैसे बस में किराया लगना शुरू हुआ, ये हमारे साथ बहुत गलत किया, क्योंकि हमने तो सब लोगों ने गाड़ियां रखी हैं। ये जो सरकार है ये सिर्फ लोगों के ऊपर थोप रही है, कि लोगों के ऊपर गलत निर्णय थोप रही है, जिससे एक टैक्सों का बोझ लोगों के ऊपर पड़े, आम लोगों के ऊपर पड़े। अब महंगाई की मार आप देख रहे हैं, डिपू में जो दालें मिलती थी, जो तेल मिलता था, वो सारी चीज़ें बंद कर दी गई। और ख़ास करके मैं जो हमारे ठेकेदार भाई हैं, क्योंकि मैं भी उस जमात में 22 साल रहा हूँ, उनकी बात जरूर करूँगा कि आज उनको रोटी के लाले पड़ गए हैं, बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। कई ठेकेदारों ने तो कई जिलों में अपनी जेसीबियाँ, अपनी मशीनें जो हैं दफ्तरों में चाबियाँ जाके जमा करवा दी कि भाई हमारे पैसे दो, और बार बार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। और कल तो बड़े दुख की बात है, कहते हैं हमने 80 करोड़ रुपए जारी कर दिया। अरे भाई, 1400 करोड़ रुपए की देनदारी हिमाचल प्रदेश में ठेकेदारों की है, जो सरकार ने ठेकेदारों को देने, जो काम जो कंप्लीट कर दिए गए, और अब 80 करोड़ देने के बाद भी क्या आगे एक फरमान जारी कर दिया गया कि आपने 5 लाख से ऊपर किसी को पेमेंट नहीं देनी है। जब 5 लाख वाले कल मिले, वो कहते वहां नाम लिख के चले गए कि किस किस को देनी है आपने, क्योंकि यहां भी सरकार पक्षपात कर रही है। अरे भाई, जब किसी ने काम कंप्लीट कर दिया तो कौन सी पार्टी, अब टॉर तो आपकी बन रही है हर जगह, लोग तो मान सम्मान तो अड्डा कर रहे भाई जी काम बहुत हो रहा, पर काम तो उन्हें ठेकेदार की जेब ते